ये कहानी है रिहाना और आर्यन की, जिनकी जिंदगी एक साधारण तरीके से चल रही थी, लेकिन एक अजनबी मुलाकात ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। रिहाना एक छोटे शहर की लड़की थी जो मुंबई में एक बड़े कारपोरेट हाउस में काम करती थी। वो बेहद मेहनती और एक साधारण जीवन जीने वाली लड़की थी। अपने परिवार के लिए वो हर दिन काम करती थी, लेकिन अंदर से उसकी ख्वाहिशें कुछ और ही थी। वो चाहती थी कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो उसकी दुनिया को अलग रंग दे सके। आर्यन एक उत्साही और ऊर्जावान लड़का था जो एक बड़े स्टार्टअप में काम करता था। उसे अपने करियर के लिए पूरी तरह से समर्पित था। आर्यन ने कभी किसी लड़की के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि उसे लगता था कि काम और सफलता ही जिंदगी का असली मकसद है। वो भी रिहाना की तरह एक साधारण लेकिन उत्साही जिंदगी जी रहा था। एक दिन एक कैफे में एक अजनबी मुलाकात ने उनके जीवन के रास्ते बदल दिए। रिहाना अपने ऑफिस के काम को लेकर बहुत परेशान थी और आराम करने के लिए कैफे में आई थी। तभी एक लड़का जो कैफे में काम करने के दौरान उसे बार बार देखकर मुस्कुरा रहा था, रिहाना से टकरा गया। मुझे खेद है, आर्यन ने कहा और रिहाना की मदद की। कोई बात नहीं, रिहाना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। फिर दोनों चुपचाप अपनी अपनी सीट पर बैठ गए, लेकिन आर्यन को ये एहसास हुआ कि रिहाना के चेहरे पर एक गहरी उदासी थी जो उसे खींच रही थी। वो उसके पास गया और बिना किसी कारण के कहा, तुम ठीक हो? रिहाना थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर उसने सच्चाई बताई, कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। आर्यन ने उसे देखकर कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है, कुछ अच्छा करो खुद के लिए। यहाँ से उनकी बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती का रूप लिया। आर्यन को रिहाना का साधारण और शांत स्वभाव बहुत भाया, जबकि रिहाना को आर्यन का आत्मविश्वास और उसके विचारों की गहराई आकर्षित करने लगी। समय बीतते के साथ रिहाना और आर्यन अक्सर मिलते और एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी के बारे में बातें करते। रिहाना ने आर्यन को बताया कि वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन कभी खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाती। वहीं आर्यन ने कहा कि उसकी जिंदगी केवल काम और सफलता के बारे में है और वो रिश्तों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। लेकिन एक दिन जब आर्यन ने रिहाना से कहा, तुम्हारी सोच बहुत अलग है, तुम्हारे पास अपने सपनों के लिए इतना समय नहीं है, तो क्या तुम कभी उस ख्वाब को पूरा करने का सोचना चाहोगी? रिहाना ने उसकी बातों पर सोचा और एक अजीब सा एहसास हुआ कि शायद आर्यन उसे कुछ खास समझता है। धीरे धीरे रिहाना और आर्यन की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। एक दिन आर्यन ने रिहाना से कहा, क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में एक मौका दोगी? रिहाना ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई आएगा, लेकिन अब लगता है कि तुम मेरे ख्वाबों का हिस्सा हो। आर्यन और रिहाना ने अपने रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। दोनों ने एक नए दूसरे के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को समझा और एक दूसरे का समर्थन किया। आर्यन ने रिहाना को बताया कि वो केवल काम के लिए जी रहा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि रिश्ते भी जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। रिहाना ने भी ये समझा कि कभी कभी अपने सपनों को जीने के लिए किसी का साथ जरूरी होता है। एक दिन जब आर्यन को एक बड़ा ऑफर मिला जो उसे विदेश भेजने वाला था, तो उसने रिहाना से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रिहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी है। आर्यन और रिहाना ने उस ऑफर को
स्वीकार किया और अपने जीवन को एक नई दिशा में लेकर गए। दोनों ने अपने सपनों को एक साथ जीने का फैसला किया क्योंकि वे अब एक दूसरे के साथ थे। कुछ सालों बाद आर्यन और रिहाना ने मिलकर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया और जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और अब वे दोनों जानते थे कि किसी भी रिश्ते की सफलता केवल समझ, समर्थन और प्यार में छिपी होती है। एक दिन जब दोनों समुद्र किनारे एक साथ बैठे थे, आर्यन ने कहा, रिहाना, हमारी जिंदगी शायद किसी फिल्म जैसी नहीं है, लेकिन ये हमारी अपनी कहानी है। रिहाना ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये वही कहानी है जो हमें हमेशा से चाहिए थी और यही सबसे खूबसूरत है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमें उसी वक्त नहीं मिलता, लेकिन जब सही समय और सही व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं तो हमारी जिंदगी का हर पल मायने रखता है। प्यार और सपनों का सही मिश्रण हमें हमेशा वो रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर हम अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल जी सकते हैं।